नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न विषयों की तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें आपका शामिल है ये NTA नेट JRF टारगेट 2022। और यह जो क्लास है यूनिट 7 की क्लास है, जो कि हिंदी कहानी की यूनिट है। इसके पहले की 2 कहानी मैंने अपलोड कर दी है और वो चैनल के प्लेलिस्ट में लगी हुई है, आप उसे जा कर के देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आप किसी अन्य परीक्षा की तैयारी करना, तो उसके लिए भी हमारे चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। लगभग 100 से ज़्यादा वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, तो आप अवश्य हमारे चैनल पर पधारें और उस वीडियो को देखें और पढ़ें तथा नोट्स बनाएं, ताकि वह आपके परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो सके। ठीक है मित्रों, आज की यह जो कहानी है यह है एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि 1900 में लिखी गई थी और इसके लेखक थे माधवराव सप्रे, जिन्हें छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। और इस कहानी के प्रमुख पात्र 2 ही हैं, एक बूढ़ी औरत है और दूसरा जमींदार। बूढ़ी औरत और जमींदार। और माधवराव सप्रे जी का जन्म हुआ था 19 जून 1871 ईस्वी को दमोह में। दमोह कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और उनकी मृत्यु हो गई थी 23 अप्रैल 1926 ईस्वी में। मित्रों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। आप जानते हैं नेट JRF में कहानी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी पात्र पूछेगा, कभी कथन पूछ लेता है, या फिर कभी उस लेखक के बारे में ही उनका जन्म परिचय पूछ लेता है, जीवन परिचय पूछेगा, जन्म या मृत्यु, कुछ भी मतलब पूछ सकता है। तो जितनी भी कहानियाँ आपके इस पाठ्यक्रम में शामिल हैं, वो सब मैं धीरे धीरे कवर करवाऊंगा। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपका पेपर होने से पहले पहले आपका पूरा पाठ्यक्रम कवर कर लूँ। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर ये माधवराव सप्रे जी का एक चित्र है, आप इन्हें देखिए ध्यान से। और इनके बारे में हम कुछ थोड़ा सा देखते हैं। माधवराव सप्रे जी का जो जन्म हुआ था, मैंने आपको बताया था अभी, 19 जून 1871 को हुआ था और मृत्यु 23 अप्रैल 1926 को हुई थी। पंडित माधवराव सप्रे का जन्म 19 जून 1871 ईस्वी में पथरिया, दमोह, मध्य प्रदेश में हुआ था। सप्रे जी एक कहानीकार, निबंधकार, समीक्षक, अनुवादक और संपादक के रूप में जाने जाते हैं। सन 1900 में जब समूचे छत्तीसगढ़ में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तब इन्होंने बिलासपुर जिले के एक गांव पेंड्रा से छत्तीसगढ़ मित्र नाम का एक मासिक पत्र निकाला। यह पत्रिका सिर्फ 3 वर्ष ही चली। उन्होंने गीता रहस्य, हिंदी दासबोध और महाभारत का अनुवाद किया। यानी किसका अनुवाद किया? गीता रहस्य का, हिंदी दासबोध का और महाभारत का अनुवाद किया। चलिए इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को भी हम देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट, यूरोप के इतिहास से सीखने योग्य बातें, हमारे सामाजिक हास के कुछ कारणों का विचार, माधवराव सप्रे की कहानियां, जिसके संपादक थे देवी प्रसाद वर्मा जी। हिंदी केसरी और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का संपादन कार्य इन्होंने किया था। इनकी एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में 1901 ईस्वी में हुआ था। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की चर्चा हिंदी में 1968 में सारिका पत्रिका के फरवरी अंक पृष्ठ संख्या 19 में शुरू होती है। इस कहानी में बहुत सारे आधुनिक समीक्षकों ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी से माना है। माधवराव सप्रे के जीवन संघर्ष, उनकी साहित्य साधना, हिंदी पत्रकारिता की विकास, उनकी योगदान, उनकी राष्ट्रीय चेतना, समाज सेवा और राजनीतिक सक्रियता को याद करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी जी ने 11 सितंबर 1926 के कर्मवीर पत्रिका में लिखा था, पिछले 25 वर्षों तक पंडित माधवराव सप्रे जी हिंदी के एक आधार स्तंभ, साहित्य, समाज और राजनीता का संस्थाओं के सहायक उत्पादक तथा उनमें राष्ट्रीय तेज भरने वाले, प्रदेश के गांवों में घूम घूम कर अपनी कलम को राष्ट्र की जरूरत और विदेशी सत्ता से जकड़े हुए गरीबों का करुण क्रंदन बना डालने वाले, धर्म में धंस कर उसे राष्ट्रीय सेवा के लिए विवश करने वाले तथा अपने अस्तित्व को सर्वथा मिटाकर सर्वथा नगण्य बनकर अपने आसपास के व्यक्तियों और संस्थाओं के महत्व को बढ़ाने और चिरंजीवी बनाने वाले थे। सप्रे जी के कुछ अनमोल कथन देख लेते हैं हम। हो सकता है आपकी परीक्षा में यह पूछा जाए। मैं मराठी हूँ, पर हिंदी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना कि किसी हिंदी भाषी को हो सकता है। अगला कथन था इनका,
जिस शिक्षा से स्वाभिमान की वृत्ति जागृत नहीं होती है वह शिक्षा किसी काम की नहीं है। और एक महत्वपूर्ण कथन है, विदेशी भाषा में शिक्षा होने के कारण हमारी बुद्धि भी विदेशी होगी। बहुत सही बात कही इन्होंने मित्रों। चलिए अब हम आते हैं अपनी मुख्य कहानी पर, जो कि आज का हमारा विषय है, एक टोकरी भर मिट्टी। इसके लेखक हैं माधवराव सप्रे जी। मैंने आपको पहले बता दिया था। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती उस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में जाकर कहीं रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी ले वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करे तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उससे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तब उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। जब ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृत कर्म और पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। ठीक है मित्रों, कितनी अच्छी कहानी है और कितने मार्मिक तरीके से माधवराव सप्रे जी ने इसका वर्णन किया है। यह कहानी 1900 में लिखी गई थी और जबकि इसका प्रकाशन 1901 में हुआ था। आपने इसके पहले देखा था इसको। ये देखिए, भगवान शिव जी, ये घुश्मेश्वर नाथ धाम की शिवलिंग है, घुश्मेश्वर नाथ धाम का। यदि आपको कभी मौका मिले तो आप अवश्य दर्शन करिए, बहुत ही पावन तीर्थ स्थल है। तो आप लोगों ने हमारे इस क्लास को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह के वीडियो यदि आप चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को आपको ज्वाइन करना होगा। आप यूट्यूब पर सर्च करिए स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 और वहां पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे प्रत्येक क्लास की जो नोटिफिकेशन होती है वो आप तक पहुंच जाए और आप क्लास को अटेंड कर सकें। कैसी लगी आपको हमारी क्लास, आप कमेंट करके अवश्य बताइए। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि इसका आप PDF हम आपको दें तो उसके लिए आप क्या करिए, प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ से टेलीग्राम
डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आप टेलीग्राम में सर्च करिएगा स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77। वहाँ पर हमारा ये ग्रुप मिल जाएगा आपको, उसमें आप ऐड हो जाइए। वहाँ पर हम अपने समस्त कक्षाओं की PDF आपको दे देंगे। ठीक है मित्रों, तो आप पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए, यही हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अगली क्लास में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी।